हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों आज हम इंपोर्ट कर्ब्स के बारे में बात करने वाले हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लास्ट वीक ये डिसाइड किया है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे देश में पर्सनल लैपटॉप्स, टैबलेट्स, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर्स, अल्ट्रा स्मॉल फैक्टर कंप्यूटर्स, सर्वर्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो 1 नवंबर 23 से आपको लाइसेंस लेना मैंडेटरी है। यानी कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप लैपटॉप्स, टैबलेट्स, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर्स, अल्ट्रा स्मॉल फैक्टर कंप्यूटर्स, सर्वर्स एक्सेट्रा को इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर ये लाइसेंस नहीं है तो आप इन चीज़ों को इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे फ्रॉम 1 नवंबर 2023। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा डिसीजन सरकार ने क्यों लिया। ये एक अच्छा डिसीजन है, पता है क्यों? क्योंकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर का आंकड़ा देखिए आप, पीसी, लैपटॉप, टैबलेट एक्सेट्रा, हमने $5.3 बिलियन की आइटम्स को इंपोर्ट किया, राइट? इसमें पीसीज, लैपटॉप्स और टैबलेट्स हैं। इतना ही नहीं, अगर हम वाईफाई डोंगल्स, स्मार्ट कार्ड रीडर्स, एंड्रॉयड टीवी बॉक्स शिपमेंट्स की बात करें तो हमने टोटल $2.6 बिलियन की आइटम इंपोर्ट की। तो 5.3 प्लस 2.6 करें तो $7.9 बिलियन की आइटम्स जो है वो हमने सिर्फ एक साल में इंपोर्ट की है। एंड दैट्स द रीज़न कि सरकार ने अब ये चीज़ मैंडेटरी कर दी है कि अगर आप ये सारी चीज़ें मंगवाते हैं तो एक लाइसेंस जो है वो निकलवा लीजिए, वरना ये चीज़ें जो है वो कस्टम में से क्लियरेंस इसको नहीं मिलेगा। अब सरकार जो है वो कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स पर भी कर्ब्स लगाना चाहती हैं। आज हम इन सारे टॉपिक्स के मीन्स ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। फिर एक एग्रीमेंट है जो आपके लिए समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एज वेल। बेसिकली आज का टॉपिक जो है ये इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें एंड प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग क्यूरियसली एजुकेशन। तो नया लिस्ट जो सरकार तैयार कर रही है, तो इसमें कैमराज, प्रिंटर्स, हार्ड डिस्क, पार्ट्स ऑफ टेलीफोनिक एंड टेलीग्राफिक डिवाइसेस हैं। द रीज़न इसके इन सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा है और अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो सरकार की कोशिश ये है कि ये इंपोर्ट पर जो डिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो और डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है उसको एक अपॉर्चुनिटी मिले। तो बेसिकली सरकार जो है वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहती है और इतना ही, इसी के साथ साथ नए प्लेयर्स इस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में एंट्री लें, नए प्लेयर्स जो हैं वो इन सारे प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करें, डेवलप करें। तो ये चीज़ जो है वो सरकार चाहती है। फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करें, अभी कौन सा ईयर चल रहा है? फाइनेंशियल ईयर 24, राइट? तो लास्ट ईयर जो है लास्ट फाइनेंशियल ईयर, तो इसमें हमने $10.8 बिलियन की आइटम्स जो हैं उनको इम्पोर्ट किया था और एक रिव्यू जो है वो किया गया सरकार के द्वारा और अब सरकार जो है वो नई चीज़ों पर भी कर्व लगा रही है। सरकार अभी चीज़ों को स्टडी कर रही है। दूसरे प्रोडक्ट्स की बात करें तो यूरिया, एंटीबायोटिक्स, टर्बोजेट्स, लिथियम आयन एक्यूमुलेटर्स, रिफाइंड कॉपर, मशीन्स एंड मैकेनिकल अप्लायंसेस, सोलर एंड फोटोवोल्टिक सेल्स, एल्यूमिनियम स्क्रैप, सनफ्लावर सीड ऑयल और कैश्यू नट्स, इन सारी चीज़ों पर अभी रिव्यू चल रहा है। फ्यूचर में इन सारी चीज़ों पर भी इंपोर्ट कर्व लगाया जा सकता है। टोटल मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स की बात करें, मर्चेंडाइज का मतलब होता है जो सामान हमने दूसरे देशों से मंगवाया, इसमें सारी चीज़ें आ गई। यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात नहीं हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, जो भी टोटल चीज़ें हमने इंपोर्ट की। तो देखिए यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 23 में हमने $714 बिलियन की आइटम को मंगवाया। इतनी चीज़ें हमने इंपोर्ट की, राइट? कंपेयर दिस थिंग विथ उससे पहले का ईयर फाइनेंशियल ईयर 23, तो यू विल फाइंड दिस थिंग कि फाइनेंशियल ईयर 23 में इंपोर्ट्स जो हैं वो 16.5% ज़्यादा थे और ये इंपोर्ट्स बढ़ने की वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ये हमारे जीडीपी का 2% हो गया था।
उससे एक साल पहले हमारी जो ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो जीडीपी का 1.2% था। तो यू कैन सी कि इंपोर्ट्स बढ़ने की वजह से हमारा सीएडी जो है वो भी थोड़ा ख़राब हो गया, राइट। सो दिस इज़ जस्ट वन आंकड़ा, आपको समझाने के लिए ये आंकड़ा है। ये आंकड़ा आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ समझना है इसको। वृतांकर मुखर्जी हैं, उनका कहना यह है कि अब ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एप्पल, एचपी, लिनोवो, एजूस, शाओमी एक्सेट्रा, इनके पास अब 1 नवंबर तक का टाइम है। तब तक ये जितने भी लैपटॉप्स, टैबलेट्स एक्सेट्रा इंपोर्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद फिर लाइसेंस के बिना ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। जो एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहा था, इसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट 1, राइट। इसको ITA1 भी कहते हैं, ओके। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड है, ITA1। अब ये जो ITA1 है, इनमें जो जो चीज़ें हैं इन पर भारत इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगा सकता। पता है क्यों? क्योंकि ITA के तहत जो भी चीज़ें हैं वो ड्यूटी फ्री होती है, और भारत ने ये ITA1 जो है इस पर दस्तखत किए हैं, तो हम इस एग्रीमेंट के पार्ट हैं, राइट। अब इस एग्रीमेंट में टोटल कुछ 250 जितने प्रोडक्ट्स हैं, और इन प्रोडक्ट्स को सरकार अब अच्छी तरीके से देख रही है। इन पर एक मैग्नीफाइंग ग्लास से इनका रिव्यू किया जा रहा है, ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम हमारे देश में प्रोड्यूस कर सकें, राइट। ITA1 की बात करें तो इसमें हाई टेक्नोलॉजी गुड्स जैसे सर्किट्स हैं, कंप्यूटर्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, एम्पलीफायर्स, टेस्टिंग इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें कवर हो जाती हैं। चिप्स और डिस्प्लेज जो हैं इनको बनाना काफ़ी महंगा होता है, या फिर आप इनको जब मंगवाते हैं तो दे आर द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग्स। और इसके साथ साथ जो मेडिकल डिवाइसेस हैं वो भी एक ऐसा सेक्टर है जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो सरकार इन क्षेत्रों में प्रोडक्शन जो है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्रमोट करना चाहती है। Imports of printers, keyboards, hard disks and scanners are also being studied to see if there is a local manufacturing possibility. Now dear friends, एक स्टडी जो है वो IIFT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के बारे एक स्टडी 2020 में कंडक्ट की गई थी, और ये जो ITA1 है तो 126 मेंबर्स हैं इसके, राइट। ITA1 एग्रीमेंट के 126 मेंबर्स हैं, और ये 126 मेंबर्स में से 114 जो हैं ये नेट इंपोर्टर्स हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स के, IT प्रोडक्ट्स के, राइट। 126 देशों में से 114 देश जो हैं वो तो सिर्फ चीज़ों को इंपोर्ट ही करते हैं। एक्सपोर्ट करने वाले देश जो हैं वो है चाइना, हांगकांग, साउथ कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी, जापान, USA। ये सारे कुछ ऐसे टॉप 7 एक्सपोर्टर्स हैं पूरी दुनिया में। ये जो खास करके ये जो IT प्रोडक्ट्स हैं तो इनका मैक्सिमम एक्सपोर्ट जो है वो ये कुछ गिने चुने देश करते हैं, और बाकी के सारे देश जो हैं जिसमें भारत भी इंक्लूडेड हैं वो नेट इंपोर्टर हैं। तो ये चीज़ जो है वो भारत सरकार अब चेंज करना चाहती है। ये चीज़ अब भारत सरकार की नज़र में आ चुकी है, तो इसको ऑफ कोर्स छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार इसका थरो रिव्यू करके फिर इसको चेंज करेगी। ये पॉलिसी जो है वो चेंज होनी चाहिए कि हम सारी चीज़ों को इंपोर्ट ना करें। हम इन सारी चीज़ों को, क्योंकि इतनी सारी डिमांड है यहाँ पर, तो हम डेफिनेटली इसको यहाँ पर ही बनाएंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो आई होप आज की इस डिस्कशन से आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली होगी। दिस इज़ प्रशांत मावानी साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। यू आर वॉचिंग क्यूरियसली एजुकेशन। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.